Hello and welcome to my channel. In this video you will learn about imperfections or defects in solids. तो imperfection या फिर defect जो है वो होते क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये लैटिस दे रखा है, तो इसके अंदर अगर कोई भी ये जो एटम्स हैं, आयंस है, अगर इनमें से कोई भी ये आयंस जो है वो निकल जाए यहाँ से, अपनी पोजीशन को लेफ्ट कर दे कोई भी आयंस, यानी कि ये जो हमारा क्रिस्टल है ये कैसा हो गया है, डिफेक्टिव हो गया है। परफेक्ट क्रिस्टल्स जो है वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। कोई भी अगर हम बेस्ट क्रिस्टल लेते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट जो है वो होता ही है। तो डिफेक्ट जो है वो क्या है, इम्परफेक्शंस हैं किसी भी क्रिस्टल की अरेंजमेंट में अगर हम देखते हैं तो अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफेक्ट्स का, तो हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, लाइन डिफेक्ट्स एंड पॉइंट डिफेक्ट्स। सो फर्स्ट हमारे पास है पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ऐसी इरेगुलरिटीज़ या फिर ऐसे डेविएशंस जो हमारे पास आइडियल अरेंजमेंट है, यानी कि किसी भी क्रिस्टल की प्रॉपर अरेंजमेंट है, उसमें एक पॉइंट के ऊपर कोई भी डेविएशन आ रहा है। पॉइंट मीन्स यानी कि उस एटम के अंदर या उस आयन के अंदर कोई भी हमारे पास डेविएशन आ रही है, इम्परफेक्शन आ रहा है, तो उन्हें हम कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। अगर हम वही लाइन डिफेक्ट की बात करते हैं, तो लाइन डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो पूरी लैटिस की रो है, यानी कि एटम्स की जो पूरी एक लाइन होगी, वो सभी जो आयंस है वो डिफेक्टिव हो जाएंगे, यानी कि उनमें कोई ना कोई डेविएशन या फिर इम्परफेक्शन जो है वो आएगी, तो उनको हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट्स। जैसे कि हमारे पास ये क्रिस्टल दे रखा है, इसके अंदर आयंस जो है वो अरेंज्ड है। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करें, तो पॉइंट में सिर्फ एक एटम के ऊपर या फिर एक पॉइंट के ऊपर ही डिफेक्ट आता है। जबकि अगर हम लाइन डिफेक्ट की बात करते हैं, तो लाइन डिफेक्ट के अंदर पूरी जो लाइन है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है। सो अब हम इन डिफेक्ट्स को डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं इन्हीं से रिलेटेड, वो है स्कोटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होते हैं जो उसकी स्टोकियोमेट्री को अफेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसके फॉर्मूले को अफेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो NaCl में जितने Na पॉजिटिव होते हैं उतने ही Cl नेगेटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों का रेशियो जो है वो 1:1 होता है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट अगर वहाँ पे आ रहा है, यानी कि एक Na पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाता है, इस सेल के बाहर चला जाता है, वहीं एक Na पॉजिटिव जाता है तो वहीं से एक Cl नेगेटिव आयन जो है वो भी चला जाता है, यानी कि जितने Na पॉजिटिव जा रहे हैं उतने ही Cl नेगेटिव जा रहे हैं, तो उनका रेशियो जो है वो अभी भी 1:1 है, यानी कि वो उनकी स्टोकियोमेट्री को डिफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और ये जो डिफेक्ट है वो हमारे पास है वैकेंसी डिफेक्ट। तो इसके अंदर हमारे पास NaCl आ जाता है या फिर TiO टाइटेनियम ऑक्साइड आ जाता है, जिसकी स्टोकियोमेट्री जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से एक एटम जो है वो इस सेल के बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अब यहाँ से अगर एटम जो है वो बाहर जा रहा है, इसका मतलब इसका मास क्या हो रहा है, कम, और हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास अगर कम हो रहा है तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से इस ये जो सेल है इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। वहीं अगर हम दूसरा डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटम जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है, यानी कि इनके बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जो वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, वहाँ पर अपनी जगह जो है वो ले लेता है। तो इन डिफेक्ट को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
अब इससे क्या होता है कि डेंसिटी जो है वो या तो सेम रहती है या फिर इनकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि या तो कोई बाहर से एटम जो है वो इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाता है, जिससे उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये जो हमारे पास वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हैं, इन्हीं से हमारे पास आए हैं स्कोटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी कि अब हम इन्हीं को कह देते हैं स्कोटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी कि जो मोस्टली आयोनिक क्रिस्टल्स हैं वो सब कौन से डिफेक्ट शो करते हैं, स्कोटकी और जो हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट है वही शो करते हैं। सो अगर हम स्कोटकी डिफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जितने एनायंस अपनी पोजीशन से निकलेंगे उतने ही कैटायंस भी वहाँ से रिमूव होंगे। यानी कि इससे डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है कि Na पॉजिटिव अगर एक Na पॉजिटिव वहाँ से निकला तो एक Cl नेगेटिव जो है वो वहाँ से निकलेगा। तो जितने नंबर ऑफ कैटायंस वहाँ से निकलते हैं उतने ही एनायंस भी निकलेंगे। सो ये भी हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एनायन कैटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि ये उसके फॉर्मूले को यानी स्टोकियोमेट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ से जितने कैटायन जा रहे हैं उतने एनायन भी जा रहे हैं, यानी कि इनका मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और मास कम हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी जो है वो मास की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो मास अगर कम हो रहा है तो इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्कोटकी डिफेक्ट जो है वो सब्सटेंस की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो नेक्स्ट डिफेक्ट जो हमारे पास आता है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है हमारे पास, मोस्टली अगर इसके केस में देखें तो कोई भी आयन जो है वो क्या करता है, अपनी जगह छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट के ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Ag था तो वो अपनी जगह को छोड़ करके जो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट है इसके अंदर उसे हम इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स कहते हैं, वहाँ पर चला गया। तो ये जो डिफेक्ट है वो फ्रैंकल डिफेक्ट है। मोस्टली इनके केस में जो है वो कैटायंस इंटरस्टिशियल साइट्स पर चले जाते हैं, तो फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर मोस्टली कैटायन को ही इंटरस्टिशियल साइट पर जाता है। अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो वो जो हमारे पास आयन यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट पर गया वो सेल के बाहर नहीं गया है, वो वहीं पर है। इसका मतलब इसके डेंसिटी के ऊपर इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लें AgCl, तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो शो करता है। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये स्कोटकी डिफेक्ट भी शो करता है, साथ ही साथ ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है उसकी टेंडेंसी होती है वैकेंसी भी क्रिएट कर रहा है और साथ ही साथ जो आयन है वो इंटरस्टिशियल साइट पे भी जा रहा है, यानी कि ये वैकेंसी डिफेक्ट साथ ही साथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी शो कर रहा है। अगर हम AgCl का स्ट्रक्चर देखें तो Ag जो है वो अपनी पोजीशन से क्या हो जाता है, निकल कर इंटरस्टिशियल साइट पर चला जाता है। तो ये कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंसी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन आयन्स के अलावा बाहर से कोई डिफरेंट आयन जो है इनके स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, तो इस वजह से उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी आ गई है। तो ये कौन सा डिफेक्ट शो करता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी कि इनसे कोई अलग जो है पार्टिकल या आयन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, आ गया है, तो उससे ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट शो करता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो इम्प्योरिटीज से हो सकता है, दूसरा डोपिंग से हो सकता है। अब ये होती क्या है, इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, कोई भी एलिमेंट अगर बाहर से कोई भी एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है, यानी कि कंपाउंड फॉर्मूले से कोई अलग। फॉर एग्जांपल AgCl है और AgCl के अंदर सोडियम का कोई आयन आ गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी कहेंगे। अगर डोपिंग की बात करें, डोपिंग का मतलब होता है जो हम खुद से इम्प्योरिटीज़ उनके अंदर डालते हैं। अगर हम कोई भी इम्प्योरिटीज़ किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐड करवा रहे हैं खुद से, तो उन्हें हम कहते हैं डोपिंग, और उन इम्प्योरिटीज़ को कहते हैं डोपेंट्स। जैसे कि एलॉयज़ वगैरह बनाने के लिए हम डिफरेंट मेटल्स जो हैं उसका मिक्सचर करते हैं, तो वो क्या होता है, डोपेंट्स बोलेंगे उसको, डोपिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो एलॉय फॉर्मेशन जो है वो ऐसे ही की जाती है। सो हमारे पास आ जाते हैं आइसोवैलेंट डोपेंट्स। तो इसमें क्या होगा,
जो सब्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़ है उसका चार्ज जो है वो सेम होगा। आइसो का मतलब होता है सेम, और वैलेंट यानी कि उसके ऊपर जो वैलेंसी है। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो दोनों के ऊपर, सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज होता है और सिल्वर के ऊपर भी +1 चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पे कैटायन साइट प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हम इसको डोपिंग कर सकते हैं, यानी कि Ag की जगह हमने सोडियम जो है वो पुट कर दिया है, तो इसे हम कहेंगे डोपेंट्स। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है AgBr AgCl। यहाँ पे भी Br के ऊपर -1 चार्ज होता है और Cl के ऊपर भी -1 चार्ज होता है। तो ये जो है ये इन्हें हम कहेंगे आइसोवेलेंट डोपेंट्स। अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें NaCl का, तो इसके अंदर क्या है, Sr2 पॉजिटिव जो है, बाहर से कोई इम्प्योरिटी जो है वो हमने इसके अंदर डाली है, यानी कि 2 Na पॉजिटिव जो है वो निकाले हैं यहाँ से, और उसकी जगह एक Sr2 पॉजिटिव लाए हैं यहाँ पे। सो इस डोपेंट को बोलते हैं एल्वियोवेलेंट डोपेंट, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़ है उसका चार्ज जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे Sr जो है उसका चार्ज 2 पॉजिटिव है और Na का 1 पॉजिटिव होता है, यानी कि एक Sr2 पॉजिटिव का आने के लिए 2 Na पॉजिटिव जो है वो रिमूव करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट डिफेक्ट हमारे पास आता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि ये क्या कर रहा है, कंपाउंड्स की स्टोकियोमेट्री को डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। सो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, मेटल जो है वो हमारे पास पॉजिटिव स्पीशीज़ होती है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिफेक्ट होगा वो किस वजह से क्रिएट होगा, तो 2 केसेस आते हैं हमारे पास। पहला केस है या तो एनायनिक वैकेंसी आ जाएगी। एनायनिक वैकेंसी का मतलब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब अगर नेगेटिव चार्ज कम हो गया है इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है। या फिर हमारे पास एक केस आता है जिसके अंदर हम, यानी कि उसके अंदर एक्स्ट्रा कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। मेटल एक्सिस डिफेक्ट होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। तो फर्स्ट हमारे पास जो एनायनिक वैकेंसी है उसके अंदर हमने क्या बताया कि नेगेटिव आयंस जो है वो मिसिंग होते हैं अपनी लैटिस साइड से। सो जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पे क्या छोड़ जाते हैं, होल्स छोड़ देते हैं, ताकि जो उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं NaCl, LiCl या KCl, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। अगर हम वहीं मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पॉजिटिव आयंस है ये क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स पर चले जाते हैं, और इंटरस्टिशियल साइट्स पर और भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे। सो ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं, जिंक ऑक्साइड के अंदर पाए जाते हैं। मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला क्या आ रहा है कि यहाँ पे A पॉजिटिव एक एक्स्ट्रा कैटायन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस एक्स्ट्रा कैटायन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा जो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनायनिक वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ से एनायन जो है वो रिमूव हो जाएगा और अपने पीछे इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जिंक ऑक्साइड जो है उसे अगर हम हीट करते हैं तो वो येलो कलर शो करता है, क्यों शो करता है, ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से। जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो वहाँ से जो एनायन है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और अपने पीछे इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ जाता है। अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ गया तो इस साइड को हम बोलेंगे F सेंटर्स, इसको बोलते हैं हम F सेंटर्स। सो जिंक ऑक्साइड जो है वो कलर क्यों शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ F सेंटर्स एंड ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट। नेक्स्ट डिफेक्ट आता है इसी के अंदर हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहे हैं। अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कब होंगे, तो इसके पास हमारे पास 2 केस हैं। पहला
कैटायन की वैकेंसी हो जाए, कैटायन कम हो जाए तो एनायन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा एनायंस प्रेजेंट होंगे तो हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो कैटायन वैकेंसी का मतलब क्या है, वहाँ पे पॉजिटिव आयंस जो है वो अपनी लैटिस साइड से मिसिंग होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव आयंस वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे अपने पीछे होल्स क्रिएट करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, निकल ऑक्साइड। एनाइंस अगर प्रेजेंट होंगे तो वो भी उसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सो एक्स्ट्रा एनाइन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इंटरस्टिशियल पोजीशंस पर प्रेजेंट होंगे। अब एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है तो उन्हें कौन बैलेंस करेंगे, एडजेसेंट मेटल आयंस बैलेंस करेगा ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। अब ये जो टाइप का डिफेक्ट है ये ज़्यादा कॉमन नहीं होता क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ही उनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि जो हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट है उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, तो ये उसके अंदर एकोमोडेट नहीं कर पाते। सो यहाँ पे हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का एक स्ट्रक्चर गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैटायन स्पीशीज़ जो है वो यहाँ से निकल रही है। अब कैटायन यहाँ से निकल रहा है यानी कि ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे A2 पॉजिटिव, देखिए A2 पॉजिटिव यानी कि एक्स्ट्रा कैटायन एक्स्ट्रा चार्ज जो है कैटायन के ऊपर प्रेजेंट होगा ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाता है FeO, आयरन ऑक्साइड। सो जब हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात की थी उसके अंदर हमारे पास रेशियो आ रहा था 1:1, यानी कि उसकी स्टोइकियोमेट्री को कोई भी कुछ भी इफेक्ट जो है वो नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखें तो FeO 1:1 है अभी। जब इसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो इसका रेशियो जो है वो बन जाता है हमारे पास 0.95:1, यानी कि उसमें उसकी जो आयरन की जो क्वांटिटी वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि हमारा रेशियो जो है वो फॉर्मूला जो है वो सेम नहीं है। तो इनको हम बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सो इसके अंदर क्या है, Fe2 पॉजिटिव आयंस जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया है, निकल गया है Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव आयन यहाँ से मतलब पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ से निकले हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिलिटी को मेंटेन करने के लिए Fe3 आयन 3 पॉजिटिव आयन जो है वो प्रेजेंट होगा। सो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स की बात की हमने। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।